चल ना हम उस गांव से आती भीगी मिट्टी की खुशबू की ओर चलें, ए आजाद हिंदुस्तानी, चल ना हम अपनी संस्कृति की ओर चलें। तो इसी के साथ हम स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडी फॉर एग्जाम जस्ट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको इमेज पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा इमेज G20 भारत 2023 इंडिया। तो आप सभी को पता होगा कि भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है 2023 में, और जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वेबसाइट को, इसकी थीम को, लोगो को लॉन्च किया हुआ है। तो इसके थीम में और इसके जो लोगो है इसमें क्या चीजें प्रयोग की गई हैं, कमल या पृथ्वी किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है और इसमें कहाँ पर भारतीय संस्कृति की झलक हमें दिखाई देती है, उसी झलक को आज हम देखेंगे और समझेंगे कि जिस तरह से इसकी थीम, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें वसुधैव कुटुंबकम यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसमें किस तरह से जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय मूल्य है, इसमें प्रदर्शित हो रहे हैं। तो क्लास में बने रहिएगा। ये एक जर्नल है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ एक्चुअली में जो मोदी जी ने इसको लॉन्च किया हुआ है इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं कि इसका क्या उद्देश्य है। तो एस पीएम मोदी अनवील्स G20 लोगो, इंडिया रेडीज टू डिस्प्ले ग्लोबल मसल्स इन एलाइट ग्रुपिंग। पीएम मोदी ने 2023 के समिट के लिए क्या कर दिया, लोगो, थीम और वेबसाइट को अनवील कर दिया है। क्या है इसकी थीम, क्या है इसका लोगो, क्या है इसकी महत्ता, इसको हम समझेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि ये वक्त अगर हम देखें पूरे विश्व में उथल पुथल मची हुई है, वहीं पे एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो जिस तरह से देखिए, अगर हम लोगो एक बार देख लेते हैं तो यहाँ पे जो कमल को दिखाया गया है और कमल के ऊपर जो यहाँ पे पृथ्वी को दिखाया गया है, तो कमल यहाँ पे इस अनसर्टेनिटी के टाइम पे पूरे विश्व के लिए एक आशा, एक उम्मीद के किरण के रूप में इसको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी टुडे अनवील्ड द लोगो, थीम एंड वेबसाइट ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी फॉर द समिट 2023 which is the highest profile international gathering ever to be hosted by India. The global muscles of G20 can be gauged by the fact that its member nation account for around 85% of the global GDP. तो जो G20 के मेंबर हैं, अगर हम बात करें ओवरऑल GDP का 85% यानी पूरे वर्ल्ड में 85% G20 का योगदान है। और जिसमें जो अगर हम बात करते हैं ग्लोबल ट्रेड की, तो उसमें जो G20 यानी जो इसके मेंबर हैं, जो जो देश इसके अंतर्गत आते हैं, तो उनका कितना योगदान हो गया 75% का। और पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ये 67%। तो ये तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हुआ है। देखिए, विद द रिलीज इंडिया इज सेट टू टेक ओवर द G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम December 1, 2022 till November 30, 2023. The presidency offers India a unique window to get counted as a nation that matters in global agenda on pressing issues international importance. तो देखिए, इसको हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली में क्या कह रहा है इसमें और क्या मतलब है इसका। तो इंडिया G20 लोगो जस्ट अपोजेस प्लैनेट अर्थ विद द लोटस, इंडिया नेशनल फ्लावर, thus representing a uniquely Indian approach to G20 presidency with reverence to Mother Earth as the core value. तो देखिए, इसमें जो लोगो इसमें जो बना हुआ है, मोदी जी ने यानी कि प्रधानमंत्री जी ने इसको एक्सप्लेन किया और उन्होंने कहा कि जो ये अनिश्चितता का समय है, इस समय पे जो कमल यानी कि जो इसमें कमल बनाया गया है, ये एक आशा, यहाँ पे होप को प्रदर्शित कर रहा है। और जो कमल के ऊपर पृथ्वी, इसमें पृथ्वी की आकृति इसमें बनाई गई है। देखिए, भारतीय संस्कृति में अगर हम देखें तो जो ज्ञान की देवी हैं, यानी कि हम सरस्वती जी की बात करें, सरस्वती माता की बात करें, और इसके अलावा जो समृद्धि की देवी हैं, ये किस पर विराजमान है, ये कमल पर विराजमान है। और अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में विश्व को इसी की क्या है, एक जरूरत है। देखिए, शेयर्ड नॉलेज दैट हेल्प्स अस ओवरकम आवर सर्कमस्टेंसेस, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी दैट रीचेस द लास्ट पर्सन एज द लास्ट माइल, दिस इज वाई इन द G20 लोगो द अर्थ प्लेस्ड ऑन लोटस टू, यानी कि ये रीजन है जो कमल के ऊपर पृथ्वी को यहाँ पे लोकेट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए, जो कमल बनाया गया है इसमें 7 पंखुड़ियां हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो इस कमल में जो 7 पंखुड़ियां हैं, ये क्या प्रदर्शित कर रही हैं, तो ये 7 महाद्वीपों को प्रदर्शित कर रही हैं। इस कमल में जो 7 पंखुड़ियां हैं वो 7 कॉन्टिनेंट को यहाँ पे प्रदर्शित कर रही हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए, जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है म्यूजिक की, उसमें क्या है, उसमें भी 7 नोट होते हैं, है ना, जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है म्यूजिक की। तो उसमें इसको इस तरह से प्रदर्शित किया गया जिस तरह से जब ये नोट्स एक साथ बजते हैं, एक साथ आते हैं,
यानी तब इसमें क्या होता है, एक सही सामंजस्य बैठता है। मतलब एक जो परफेक्ट हार्मनी होती है कब आती है, जब ये सातों जो नोट है एक साथ आते हैं। तो यही चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं कि जो कमल में 7 पंखुड़ियां हैं, 7 महाद्वीपों को दिखाया गया है। यानी कि जब सातों महाद्वीप एक साथ आकर के विश्व की, यानी कि एक विश्व के बेटर फ्यूचर के लिए, जिस तरह से इसकी जो थीम है ना, वन वर्ड, यानी एक विश्व को लेकर के चलेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे यूनिटी को दिखाने के लिए कमल को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ साथ देखिए जो नोट है, यानी कि जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इसकी हर एक नोट की अपनी अलग एक महत्ता है। उसी तरीके से जिस तरीके से अगर हम देखें पूरे विश्व में डाइवर्सिटी है, तो यह आप सभी को पता है कि जिस तरह से भारत में डाइवर्सिटी है, उसी तरह से पूरे विश्व में भी क्या है, डाइवर्सिटी है, विविधता है। लेकिन वही विविधता में जब एक अच्छा सा सामंजस्य बैठ जाता है, जो जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट हार्मनी, तो उसी बेसिस पर अगर जो 7 कॉन्टिनेंट है, इसमें जो देश है, जो G20 की अगर हम बात करें, तो जब इनका एक परफेक्ट हार्मनी कब बनेगी, जब ये एक साथ आएंगे, यानी कि विश्व पटल पर जब एक साथ आएंगे तो एक परफेक्ट हार्मनी बन जाएगी। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। ठीक है, देखिए इसमें ये मोदी जी ने, द सिंबल ऑफ द लोटस इन द G20 लोगो इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ होप। तो जो सिंबल है, यानी कमल के फूल का जो इसमें प्रतीक है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, होप को रिप्रेजेंट कर रहा है। द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू द आफ्टर इफेक्ट ऑफ अ डिसरप्टिव वंस इन अ सेंचुरी पैंडेमिक conflict and lot of economic uncertainty. The symbol of the lotus in the G20 logo is a representation of hope in the times. No matter how adverse the circumstances, the lotus still blooms. यानी कि परिस्थितियां कोई भी हो, लेकिन जो लोटस है वो क्या कर रहा है, वो ब्लूम कर रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस लोगो, जो इसमें लोगो दिया गया उसके पीछे की जो है, यानी कि क्या रीजन है। देखिए द G20 थीम, तो थीम की बात हम कर लेते हैं फटाफट। द थीम ऑफ फॉर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इज इन सिंक विद द की टेम्पलेट ऑफ PM मोदीज फॉरेन पॉलिसी, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब हो गया वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये इसकी थीम है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहा भी गया है कि अनेकता में एकता ही इस देश की शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है, और इसी भारत के मूल्य को हम विश्व के पटल पर इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो पूरी धरती ही क्या है, एक परिवार के जैसा है। और जो ये वाक्य है, यानी कि जो वसुधैव कुटुंबकम है, ये वाक्य है, ये संसद के प्रवेश कक्ष के बाहर भी इसको लिखा गया है। अयम निजा परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। तो यहाँ पे लाइन लिखी गई है। इसके अलावा देखिए, दिस अगेन इज ड्रॉन फ्रॉम द एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट महा उपनिषद में भी। PM मोदी हैड handpicked this theme during the COVID crisis when India responded to a destructive pandemic by providing vaccines from January 2021. By February 1, 2022, India had delivered around 16.29 crore doses of vaccines to 96 countries. तो ये सभी आपने देखा ही होगा। देखिए G20 का ये लोगो केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, ये एक संदेश है, ये एक भावना है जो हमारी रगों में है, ये एक संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल है। भारत के पास जितनी विशिष्टता है उतनी ही क्या है, विविधता भी है। ये डेमोक्रेसी, ये डाइवर्सिटी, ये इंडिजिनियस अप्रोच, ये इंक्लूसिव सोच, ये लोकल लाइफस्टाइल, ये ग्लोबल थॉट्स, आज वर्ल्ड इन्हीं आइडियाज में अपनी सभी चुनौतियों के समाधान देख रहा है। तो देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पे लिखी गई है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो भारतीय मूल्य हैं, जो भारतीय विचार हैं, जो भारतीय संस्कृति है, उसकी जो झलक है वो विश्व के पटल पर आज प्रदर्शित हो रही है, और उन्हीं संस्कृति से, उन्हीं मूल्यों से विश्व आज सीख रहा है, और जो थीम है हमारी ये उसी चीज को प्रदर्शित कर रही है। भारत विश्व का इतना समृद्ध और सजीव लोकतंत्र है, हमारे पास लोकतंत्र के संस्कार भी हैं और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में गौरवशाली परंपरा भी है। अब देख लेते हैं G20 के मेंबर कौन कौन से हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। ठीक है, ये G20 के मेंबर हैं। The G20 logo draws inspiration from the vibrant colors of India's national flag, saffron, white and green and blue. It juxtaposes planet Earth with the lotus, India's national flower, that reflects growth amid challenges. The Earth reflects India's pro-planet approach to life.
one in perfect harmony with nature. Below the G20 logo is Bharat written in the Devanagari script. For India, the G20 presidency also marks the beginning of Amrit Kal, the 25-year period beginning from the 75th anniversary of its independence on 15 August 2022, leading up to the centenary on the independence towards a futuristic, prosperous, inclusive and developed society distinguished by a human-centric approach as its core. देखिए इसके अलावा ये PIB से हमने इसको लिया हुआ है। ये वेबसाइट के बारे में www.g20.in, ठीक है, ये वेबसाइट है। द वेबसाइट विल सीमलेसली माइग्रेट टू द G20 प्रेसिडेंसी वेबसाइट दिस ऑन 1 December 2022। ये है मेंबर G20 कंट्रीज हैं। इसके अलावा देखिए गेस्ट कंट्रीज हैं, तो आप ये देख लीजिएगा, ये G20 के देश हैं, कनाडा, USA, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ठीक है, और ये हो गया इटली, टर्की, रसिया, इंडिया, जर्मनी। बाकी जो ग्रीन में है ये कौन से हैं, ये गेस्ट कंट्रीज हैं, ठीक है, लेकिन आपको मेंबर देखना है भी यहाँ पे। ये मैप अच्छा है। इसमें देखिए G7 के कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो G7 में कनाडा आता है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूके है और अमेरिका है। अगर इसमें रसिया को मिला देते हैं, जिसको हटा दिया गया था जब इन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया हुआ था, तो तब G8 बना था, और इन सभी को अगर हम मिला दें, यानी कि ये किसका मैप है, ये G20 है पूरा। ये ओवरऑल जो पूरा मैप है क्या है, ये G20 है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की, तो ये पूरे G20 देश हैं ओवरऑल। और ये G7 हो गया और ये G8 हो गया। तो आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वास्तव में क्या मीनिंग थी इसमें लोगों की, इसके सिंबल की, इसके थीम की। तो चलिए इसको देख लीजिएगा, और जो भी आपके विचार हैं भारतीय संस्कृति को लेकर के उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।